कहानी की शुरुआत होती है 2007 के इराक में। डेजर्ट की चिलचिलाती धूप और वहां जमीन पर दो अमेरिकन सोल्जर्स पिछले 22 घंटे से घुटनों के बल लेटे हुए हैं। ये है स्टाफ सार्जेंट शेन मैथ्यूज और सार्जेंट एलन आइजैक। इनका मिशन एक पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन साइट को ऑब्जर्व करना है। साइट का नज़ारा बहुत ही खौफनाक है। वहां काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स की लाशें जमीन पर पड़ी हैं। हर एक कॉन्ट्रैक्टर को सीधे सिर में गोली मारी गई है। ये किसी आम शूटर का काम नहीं, बल्कि एक बेहद प्रोफेशनल और खतरनाक स्नाइपर का काम है। मैथ्यूज और आइजैक पिछले 22 घंटे से उस स्नाइपर के निकलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वहां कोई हलचल नहीं होती। मैथ्यूज को लगता है कि शायद स्नाइपर अब तक जा चुका है। आइजैक उसको रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि रुक जाओ, शायद वो अभी भी वहीं है। लेकिन मैथ्यूज सुनता नहीं और अपनी पोजीशन से बाहर निकलकर लाशों को चेक करने चला जाता है। जैसे ही मैथ्यूज उन लाशों के पास पहुंचता है, एक गोली आती है और सीधे मैथ्यूज को लगती है। वो जमीन पर गिर जाता है। स्नाइपर अभी भी वहीं था और उसने अपना जाल बिछा रखा था। आइजैक अपने साथी को बचाने के लिए अपने कवर से बाहर निकलता है, लेकिन दुश्मन की नजर चील जैसी है। एक और गोली चलती है और इस बार आइजैक के घुटने को चीरते हुए निकल जाती है। साथ ही उसकी रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस भी डैमेज हो जाती है। आइजैक दर्द से चिल्लाता है और अपने बचाव के लिए भागता है। उसे सामने एक अकेली टूटी फूटी पत्थरों की दीवार दिखती है। वो किसी तरह घसीटते हुए उस दीवार के पीछे छिप जाता है। अब आइजैक उस दीवार के पीछे है और मैथ्यूज खुले मैदान में जख्मी हालत में पड़ा है। न उनके पास कवर है, न पानी, और सबसे बड़ी बात, न उनको पता है कि स्नाइपर कहां से फायर कर रहा है। दीवार के पीछे आइजैक की हालत खराब हो रही है। उसके घुटने से खून बह रहा है। वो अपने फर्स्ट एड किट से एक टूर्निकेट निकालकर अपने पैर पर बांधता है ताकि खून रुक सके। उसका रेडियो टूट चुका है, लेकिन वो अपने बैग से एक एंटीना निकालकर कम्युनिकेशन सेट करने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश के बाद अचानक रेडियो पर एक आवाज आती है, अल्फा, ब्रावो, डू यू कॉपी? आइजैक को लगता है कि ये अमेरिकन बेस से कोई उसकी मदद के लिए बोल रहा है। वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि मैं आइजैक हूं, मेरी हालत खराब है, मुझे एक्सट्रैक्शन चाहिए। लेकिन रेडियो के उस पार बैठा शख्स अजीब अजीब सवाल पूछने लगता है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हें कैसा लग रहा है? आइजैक को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर उसकी नजर अपने रेडियो सेट पर पड़ती है। बेस से कनेक्ट होने वाला एंटीना तो उसने लगाया ही नहीं था, तो फिर वो किससे बात कर रहा है? दोस्तों, रेडियो के उस पार और कोई नहीं, बल्कि वही इराकी स्नाइपर था जिसने उन दोनों को गोली मारी थी। उसका नाम है जुबा। जुबा ने अमेरिकन फ्रीक्वेंसी को हैक कर लिया था और अब वो आइजैक के दिमाग के साथ खेल रहा था। जुबा कोई आम गुंडा नहीं था। वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। वो एक हाईली ट्रेंड, पढ़ा लिखा और रूथलेसली इंटेलिजेंट मार्क्समैन था। यहां से शुरू होता है एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर। जुबा आइजैक से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है। वो उसको मेंटल टॉर्चर देता है कि कैसे अमेरिका ने उसके देश पर हमला किया। जुबा आइजैक से कहता है कि तुम यहां अपनी मर्जी से आए हो, तो अब तुम्हें यहीं मरना होगा। आइजैक को अब समझ आ चुका था कि ये उसके दिमाग के साथ एक माइंड गेम है। जुबा सिर्फ उन्हें मारना नहीं चाहता, वो उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। आइजैक अपनी ट्रेनिंग का यूज करता है। वो धूप की रोशनी, हवा के डायरेक्शन और गोली की आवाज को कैलकुलेट करके ये पता लगाने की कोशिश करता है कि जुबा किस कचरे के ढेर के पीछे छुपा है। लेकिन डिहाइड्रेशन और खून बहने की वजह से आइजैक भ्रमित होने लगता है। इसी बीच खुले मैदान में पड़ा मैथ्यूज होश में आ जाता है। उसके पास उसकी स्नाइपर राइफल अभी भी पड़ी है, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा। आइजैक उसे रेडियो पर चुपके से कहता है कि हिले नहीं, वरना जुबा दोबारा गोली मार देगा। लेकिन मैथ्यूज एक सच्चा सोल्जर है। उसे पता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो और आइजैक दोनों वैसे भी मर जाएंगे। जुबा उन दोनों का यूज करके बाकी रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को बुलाना चाहता है ताकि वो उन्हें भी शूट कर सके।
मैथ्यूज फैसला करता है कि वो अपनी जान देकर उस स्नाइपर की पोजीशन रिवील करेगा। मैथ्यूज अचानक उठता है और अपनी गन उठाकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। जुबा वापस फायर करता है और मैथ्यूज को गोली लगती है। मैथ्यूज जमीन पर गिरते ही दम तोड़ देता है, लेकिन अपने आखिरी पलों में वो आइजैक पर एक बहुत बड़ा एहसान कर जाता है। उसकी मौत से चली गोली की फ्लैश देखकर आइजैक को फाइनली पता चल जाता है कि जुबा कहाँ छुपा है। जुबा एक दूर खड़े कचरे की दीवार के पीछे छुपा था। अब बात आर या पार की थी। जुबा मैथ्यूज का रेडियो यूज करके अमेरिकन बेस पर कॉल करता है और नकली आवाज में कहता है कि यहां सब ठीक है, लेकिन हमें एक्सट्रैक्शन की जरूरत है। जुबा हेलीकॉप्टर्स को एक ट्रैप में बुला रहा था। आइजैक जानता है कि अगर चॉपर यहां आया तो जुबा उन सब को मार देगा। वो दीवार के आगे की तरफ बढ़ता है और अपनी राइफल से उस कचरे के ढेर पर एम करता है जहां जुबा छुपा था। जैसे ही आइजैक अपनी जगह से थोड़ा सा हिलता है, जुबा उस पर गोली चला देता है, लेकिन गोली आइजैक की राइफल को लगती है और राइफल टूट जाती है। आइजैक हार नहीं मानता। वो दीवार को थोड़ा सा गिराता है, उसके पत्थरों को यूज करके अपना एक छोटा सा लूप होल बनाता है और अपने पास बची एक आखिरी गन से एम करता है। उसकी हालत बेहद खराब है। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई है, लेकिन उसने अपना निशाना साध लिया है। आसमान में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स की आवाज आने लगती है। चॉपर्स धीरे धीरे जमीन की तरफ आ रहे हैं। जुबा अब उन चॉपर्स पर फायर करने के लिए अपनी गन सेट करता है, लेकिन यही आइजैक का चांस था। जैसे ही जुबा अपने कवर से थोड़ा सा बाहर निकलता है, आइजैक गोली चला देता है। गोली सीधी उस कचरे के ढेर में जा लगती है जहां जुबा था। वहां से एकदम शांति छा जाती है। कोई हलचल नहीं। जुबा का रेडियो भी बंद पड़ जाता है। आइजैक को लगता है कि आखिरकार उसने उस शैतान को मार गिराया। हेलीकॉप्टर जमीन पर लैंड करता है। रेस्क्यू टीम आती है और आइजैक को जल्दी से चॉपर में बैठा लेती है। मैथ्यूज की डेड बॉडी को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। चॉपर आसमान की तरफ उड़ने लगता है। आइजैक फाइनली चैन की सांस लेता है। उसकी आंखें थकान से बंद हो रही होती हैं। उसे लगता है कि ये खौफनाक रात आखिरकार खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, यहां आता है फिल्म का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ट्विस्ट। चॉपर अभी हवा में कुछ ही फीट ऊपर गया होता है। आइजैक मेडिकल टीम के सहारे अपनी आंखें बंद कर रहा होता है। तभी एक जोर की आवाज आती है और हेलीकॉप्टर के पायलट को सीधे सिर में गोली लगती है। हेलीकॉप्टर कंट्रोल खो देता है और तेजी से जमीन की तरफ गिरकर क्रैश हो जाता है। स्क्रीन एकदम ब्लैक हो जाती है। जुबा रेडियो पर अमेरिकन बेस से बात कर रहा है। वो नकली आवाज में कह रहा है, मैं आइजैक बोल रहा हूं। हमारा चॉपर क्रैश हो गया है। हमें एक नई रेस्क्यू टीम भेजिए। जुबा मरा नहीं था। उसने आइजैक का यूज करके सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं, बल्कि पूरी की पूरी रेस्क्यू टीम्स का जाल बिछा लिया था। एक और टीम आएगी और जुबा उन्हें भी मार देगा। ये दीवार, ये रेगिस्तान, ये जुबा का खेत था और हर आने वाला सोल्जर उसका शिकार। फिल्म इसी खौफनाक आवाज के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द वॉल की दिमाग हिला देने वाली कहानी। इस फिल्म ने दिखाया कि वॉर सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि सबसे बड़ी वॉर इंसान के दिमाग के अंदर चलती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि अगली बार आप किस मूवी की कहानी सुनना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।